और अब सीधे सीधे लिए चलते आपको रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जहां महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। उस पे कंप्लेन हुआ था और वो कंप्लेन करने वाला जेवीएम था। और राजनीति में सबसे शर्मिंदगी की बात है, आज तब के जेवीएम के नेता, आज के भाजपा के नेता पाठ पढ़ा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री को। मतलब बेईमानी और मक्कारी की, मैं मक्कार शब्द यूज कर रहा हूं, बेईमानी और मक्कारी की हद है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो भ्रष्टाचार हुए, उस पे कंप्लेन हुआ, उसकी जब जांच अभी हो रही है 14 साल के बाद, तो उसमें हेमंत सरकार को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो अभी माइंस की भी सेक्रेटरी है। अरे भैया, राज के पदाधिकारी को किसी ना किसी विभाग तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये मामला सामने आया था, विभागीय कार्रवाई शुरू हुई, तो उस वक्त जो निष्कर्ष आया कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो तत्कालीन मुख्य सचिव और तत्कालीन मुख्यमंत्री 2017 में बोलते हैं कि इस पे मामला बनता ही नहीं है, रघुवर जी और राजबाला वर्मा जी, और वो केस को ड्रॉप कर दिया गया। नतीजन वो पदाधिकारी राज्य सरकार में बना रहा, और राज्य सरकार के पास में ये मजबूरी है, अधिकारियों की कमी के कारण उनको पदाधिकारी बनाना पड़ा। वो तथ्य लेकर मेरे मित्र और पार्टी के मेरे सहयोगी साथी विधायक सोनू जी भी यहां पर उपस्थित हैं। आप लोगों को भी वो पत्र हम लोग देंगे जिसमें उनको ग्रीन चिट मिला रघुवर जी के द्वारा। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और रघुवर दास के भ्रष्टाचार में शामिल रही थी जो पदाधिकारी, चाहे वो मनरेगा से हो और मोमेंटम झारखंड तक, उसको बचाने का काम पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने किया था। और उसका प्रमाण है, वो प्रमाण सोनू जी आप लोगों को देंगे। धन्यवाद दादा। तमाम पत्रकार मित्रों, आज एक बार फिर आपसे हम लोग मुखातिब हैं। ये सारी कवायद, दादा ने ठीक कहा कि कल सुबह से आपने बड़ी मेहनत की, जनता को सच्चाइयों से रूबरू कराने का बेहतर प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया कि ये जो छापेमारी की घटनाएं हैं, ये घटनाएं पूर्णतया वर्तमान सरकार के कार्यकाल के भ्रष्टाचार का नतीजा है। हम इसी बात को आपके सामने बड़ा स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि आज सीपीआई के द्वारा रेफर्ड जिस केस पर छापेमारी हुई कल, और शायद आज भी जारी है, जैसा समाचार माध्यमों के माध्यम से हमें पता है, वह तमाम मसले खूंटी चतरा से संबंधित थे और मनरेगा में गबन से संबंधित थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी और इस विभागीय कार्रवाई के संचालन पदाधिकारी अमरेंद्र प्रताप सिंह के निष्कर्षों के आधार पर 2017 में इस प्रोसीडिंग को ड्रॉप किया गया था। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि श्रीमती पूजा सिंघल के विरुद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या के द्वारा उपायुक्त खूंटी के रूप में पदस्थापन अवधि में बरती गई निम्न अनियमितता के लिए आर्टिकल ऑफ चार्जेस, इम्प्यूटेशन एंड मिसकंडक्ट ऑफ मिसबिहेवियर तथा साक्ष्यों की तालिका अंतर्गत की गई है। यह पत्र आपको मिल जाएगा, मैं मोटे बिंदु खाली बता देना। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह
भाप्रसा प्रधान सचिव पेयजल स्वच्छता विभाग सह संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरांत जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्रीमती सिंघल के विरुद्ध गठित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं माना गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा श्रीमती सिंघल को उनके विरुद्ध